बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 14 फरवरी है और बुध का दिन है। नाज़रीन किराम, आज एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर मिली है। पता यह चला है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत इस्तीफे के बारे में गौर कर रही है और उसके इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। ये इस्तीफे की खबरें इनको इतना मतलब कैजुअली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहां से ये खबर आई है पता ये चला है कि बड़ा सीरियसली इस्तीफे के ऊपर गौर किया गया। 15 से 20 मिनट तक इसके ऊपर गुफ्तगू भी हुई। उन्होंने अपने मशवरा करने वालों से इसका मशवरा भी किया। और यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये इस्तीफा आ जाता है तो अचानक आप देखेंगे कि ये सियासी मंजरनामा पूरे का पूरा तब्दील हो जाएगा। इनके बारे में यह भी ख्याल है कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है और इस वक्त इस टाइम पे इनका इस्तीफा देना बिल्कुल आप समझे कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि इस टाइम ये इस्तीफा दे दें। और ये भी इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। इनको धोखे मिले हैं, बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इतने ज्यादा धोखे मिले हैं और अब ये दिल बर्दाश्ता है। तो ये इस्तीफा किसके इस्तीफे की बात हो रही है? ये इस्तीफा अगर आ जाता है तो अब तक के आने वाले तमाम इस्तीफों से ये बड़ा इस्तीफा होगा और अच्छा ये मतलब पूरी कौम के लिए शॉकिंग भी होगा। तो इस इस्तीफे के बारे में जो है ना वो अब बहुत सारी जो है ना वो खबरें भी आ रही हैं और चहमुगोइयां भी हो रही हैं। तो इसके ऊपर मैंने आपको तफसीलन बताना है, किसका इस्तीफा, क्यों इस्तीफा, किस लिए इस्तीफा और कहां पर डिस्कशन हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने रखनी है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, कुछ और अहम तीन खबरें हैं जिनसे आप सियासी मंजरनामा अगले 24 से 48 घंटों में तब्दील होता हुआ देखेंगे, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। सो खबरें काफी सारी हैं, मैं बगैर टाइम जाया किए हुए आपके सामने ये तमाम खबरें एक एक करके रख देता हूं और फिर आगे चलकर आपको ये इस शख्सियत के इस्तीफे के बारे में बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए, इस वक्त चल क्या रहा है, फिर आपको ये बैकग्राउंड के साथ इनके इस्तीफे की जो खबरें आ रही हैं उसकी समझ भी आ जाएगी। अच्छा जी, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने एक बड़ा ही अजीब दावा किया है। उमर अयूब साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अक्सरियती जमात बन जाएगी और हम विफाक के अंदर जो है ना वो हुकूमत बनाने के मूड में आ जाएंगे। आई डोंट नो उमर अयूब साहब के जहन में क्या प्लान चल रहा है या उमर अयूब साहब क्यों इस बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इस बारे में बात करता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब होता है कि उन्होंने कुछ बड़ी हार्डकोर प्लानिंग की है, क्योंकि अब तक ये नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है ना वो गवर्नमेंट बनाने के मूड में नहीं है। इमरान खान ऑपोजिशन में बैठने के मूड में है और इमरान खान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वफाक में करने के मूड में है, वो केपीके में गवर्नमेंट बनाने के मूड में है। लेकिन उमर अयूब साहब ये बता रहे हैं कि 24 से 48 घंटों में सूरत हाल तब्दील होगी। वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो जितनी जो नशिस्तें जाया हुई हैं वो हमें दोबारा वापस मिल जाएंगी। उमर अयूब साहब की बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा या तो ओवर ऑप्टिमिस्टिकली चीजों को जो है ना वो परसीव कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ नून लीग को और शहबाज शरीफ साहब को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये सीटें वापस में मिलती हैं जो उनकी खोई हुई हैं, तो मुझे ये लगता है कि इसमें से 6 से 8 महीनों का प्रोसेस लगेगा। 6 से 8 महीनों से पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी 60-70 सीटें हैं या 80 सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ को वापस नहीं मिल सकती। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त और कट टू साइज करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन किराम आपको ये मालूम ही होगा कि इल्हाक किया है कुछ जमातों के साथ। उनमें से एक एमडब्ल्यूएम है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, और दूसरी जमात इस्लामी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने तो बड़े खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ को जो है ना वो गले से लगाया है और उन्होंने कहा जी ये पार्टी इमरान खान की है, जिस तरह से वो चाहें वो चलाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ एक मसला है, वो ये है कि चूंकि उनके बारे में ये ख्याल रहता है कि वो एक खास सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का ये मतलब ही ये है कि तमाम मुसलमानों की वहदत हो, लेकिन फिर भी एक तबका ऐसा है और खास तौर पर केपीके की अपर साइड के ऊपर वो तबका ज्यादा है जो कि उनको क्रिटिसाइज करता है। तो उनको केपीके के अंदर उनके साथ जो है ना वो किसी भी किस्म का इत्तेहाद नुकसान दे सकता है तहरीक इंसाफ को। इसलिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ा एक स्मार्ट मूव खेला था और तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर इल्हाक है वो जमात इस्लामी के साथ किया केपीके में, ताकि यहाँ तो ज्यादा आवाजें ना उठें। लेकिन जमात इस्लामी ऐन मौके के ऊपर आके नाज़रीन किराम वो कहते हैं ना सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन जमात इस्लामी धोखा देती हुई नजर आ रही है। कल इन्होंने कहा था हमारी हम बगैर किसी शर्त के बिला मतलब बगैर किसी शर्त के हम तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करेंगे। आज नाज़रीन किराम
अचानक पता नहीं क्या छू मंतर हुआ है, जमात इस्लामी अचानक ये कहती हुई पाई जा रही है और जमात इस्लामी अचानक ये कहती हुई नजर आ रही है, नहीं जी हमने तो विफाक में भी तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करना था, सूबे में इल्हाक क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर भी किसी और जमात के साथ इल्हाक कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें कोई मसला नहीं होगा। तो लगता ये है कि यहाँ तो कहीं से चाबी भरी गई है जमात इस्लामी को, या फिर जमात इस्लामी ने बजाते खुद सोचा है कि हमें तो विफाक में फायदा था और केपीके में तो हमारी एक सीट भी नहीं है, और इसका मतलब है हम पूरी की पूरी जमात ऐसे ही बगैर किसी फायदे के तहरीक इंसाफ को दे दें तो हमारा उसमें क्या फायदा है। तो लिहाजा इस वक्त तो जो जमात अचानक से जो है ना वो उनके पांवों से जमीन निकल गई है और वो अब पक्की जमीन पर खड़े नहीं हो रहे हैं। लिहाजा अब हम ये देख रहे हैं कि चीजें जो है ना वो थोड़ी सी अजीब हो रही हैं। अच्छा जनाब, मैं आपको ये भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ की एक और हिकमत अमली है जिसके ऊपर आप ये देखेंगे कि अब तहरीक इंसाफ बड़ी तेजी से काम कर रही है, क्योंकि आज के आज ही पता ये चला है, अंसार अब्बासी साहब जो कि खास किस्म के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये बताया है कि चाहे तहरीक इंसाफ एमडब्ल्यूएम के साथ इल्हाक करे या इत्तेहाद करे या जमात इस्लामी के साथ इल्हाक या इत्तेहाद करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो कि उसका हक है, जो कि उसकी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक उसका हक है, वो नहीं मिलने वाली है। जो ही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं मिलती हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुआएं देनी चाहिए जनाब काजी फायज ईसा साहब को, जिन्होंने जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया, क्योंकि उन्हें 14 बंदों को इंसाफ देना था, पूरी पार्टी को उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। उन्हें तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में बेजाब्तियां नजर आई, लेकिन उन्हें पूरे मुल्क के इंतखाबात में कोई बेजाब्तियां नजर नहीं आ रही हैं। अभी तक कोई उन्होंने इस बारे में ऑब्जर्वेशन दी हैं, ना ही उन्होंने कुछ किया है, ना ही वो केस लगाने के मूड में है। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती हैं जिसका अंसार अब्बासी साहब दावा कर रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि जो है ना वो इसकी दुआएं और इसका क्रेडिट सारा का सारा काजी फायज ईसा साहब को जाता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने इसका तोड़ निकाला है और वो इस तरह से तोड़ निकाला है कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ जो है ना वो एलिजिबल हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ पर पंगा कर सकता है। तो आज पहली बार जो है ना वो बैरिस्टर अली जफर जो है ना वो एग्रेसिव मूड में नजर आए और उन्होंने कहा जी हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इनको मानना पड़ेगा, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूल बता रहे हैं जी वो पहले लिस्ट देनी होती है। तो तहरीक इंसाफ तो अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जो है ना वो पहले दे चुकी है, एमडब्ल्यूएम ने नहीं दी है, जमात इस्लामी ने शायद दी हो, लेकिन ये मखसूस नशिस्तें जो है ना वो चूंकि पहले से जमा करानी होती है, लिहाजा यहाँ पर जो है ना वो गड़बड़ है, यहाँ पर चीजें जो है ना वो खराब होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा जनाब, अब जरा बात कर लेते हैं उस शख्सियत के इस्तीफे की, उसके बाद फिर मैं मौजूदा गवर्नमेंट जो बनी और कुछ मरियम नवाज साहबा का ऐलान हुआ और गड्ढापुर साहब का ऐलान हुआ है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये किस इस्तीफे की मैं बात करूं, नाज़रीन किराम, पता ये चला है और मैं बहुत मजेदार खबर आपको दे रहा हूं। पता ये चला है कि इस वक्त मुल्क की सबसे अहम तरीन शख्सियत जो कि वजीर आजम की उम्मीदवार थी, जो कि वजीर आजम बनना चाह रही थी, जिनके लिए नून लीग वालों ने थोड़े बहुत वोट दिए, बाकी तो चले धांधली धुंधली से आए, लेकिन जिस शख्सियत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट दिए वो शख्सियत इस्तीफे का सोच रही है, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब। अब ये सुन के आपको हैरानगी होगी कि ये कहां से इस्तीफा और कैसे इस्तीफा। पता ये चला है नाज़रीन किराम के फैमिली में एक मीटिंग हुई है और उस फैमिली मीटिंग के अंदर जो है ना वो नवाज शरीफ मौजूद थे, मरियम नवाज साहबा मौजूद थी और नवाज शरीफ साहब के कुछ कॉन्फिडेंट मौजूद थे। और इस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने इतने डिसहार्ट हैं, वो इतने डिप्रेशन का शिकार हैं, वो इतने परेशानी का शिकार हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ पेश की है कि देखिए मुझे हाई मॉरल ग्राउंड लेने के लिए मैं अपनी ये जो एन 130 वाली कौमी असम्बली की जो झूठ से नशिस्त जीती है, मैं यहाँ से इस्तीफा दे देता हूँ। यानी कि मैंने अगर वज़ीर आज़म ही नहीं बनना, तो मैं कौमी असम्बली के अंदर बैठ के मैंने क्या करना है। जुनैद सलीम साहब ने इस बारे में कुछ तफ़सीलात बताई हैं। वो ये बताते हैं कि जब ये मीटिंग हुई तो मरियम नवाज साहिबा ने भी इस बात को सेकंड किया और 20 मिनट तक इस बारे में गौर ख्वाज हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, और मियां नवाज शरीफ साहब अगर वाकई वजीर आजम नहीं बनना तो फिर फायदा क्या है, मतलब वो वापस चले जाएं या उन्होंने उन्हें साइड लाइन कर दिया क्या है, और वो बिल्कुल डिसहार्ट हैं।
तो 15-20 मिनट के गौर खौज के बाद उन्होंने फैसला किया नहीं अभी इसका राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी इस्तीफा दे दिया तो ये जो नई गवर्नमेंट बनी है उसका मुराल खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी जीरो मोरालिटी के ऊपर वो खड़े हैं, मुराल बुलंद नहीं है, बिल्कुल नीचे हैं, कोई इस गवर्नमेंट के मुस्तकबिल का पता नहीं है। और अगर नवाज शरीफ साहब इस मौके पर इस्तीफा देकर चले जाते हैं तो काम बड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब के बारे में ख्याल ये है, पहले मैंने आपको बताया कि नुसरत जावेद ने खबर दी थी कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, लिहाजा वो किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, बड़ी चंद कोई खास मुलाकात करनी पड़े तो वो करते हैं। और अब ये खबर मिल रही है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देकर साइड पे हो जाता हूं और मुझे इस गवर्नमेंट के साथ नहीं रहना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मेरे साथ शदीद धोखा हुआ है। और धोखा करने वालों में वैसे उनके घर भी बेनिफिशियरी मौजूद हैं, उनके भाई भी और उनकी बेटी भी, क्योंकि बेनिफिशियरी तो यही हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। अब कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रोने वाली ऑडियोज और वीडियोज और पता नहीं क्या क्या आ रहा है कि जैसे पूरी जमात रो रही है कि जी साढ़े नाल की हो गया, देखो जी साढ़े मियाँ साहब ना की हो गया, मियाँ साहब ना ज्यादती हो गई है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है, मतलब ये कोई एक शख्स भी नहीं बता रहा कि ज्यादती किसने की है। या तो आप उन लोगों का नाम लें, आप बताएं जी हमारे साथ वादे किए किए थे, फिर आप बताएं कि इन्होंने वादा किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, जो आप नहीं बना रहे हैं। उनका नाम लेने की इनके अंदर जुर्रत नहीं है, उनके बारे में बात करने की इनके अंदर जुर्रत नहीं है। अच्छा, ये उनका नाम नहीं ले सकते तो कम से कम यही बता दें कि मेरे भाई ने और मेरे साथ ज्यादती की है, कि उसकी गल हुई नहीं सी, एवं मैनू बुला लिया सासू, और उसमें मेरी बेटी भी अब बेनिफिशियरी के तौर पर जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर जो है ना वो शामिल हो गई है। कोई ये नहीं बता रहा कि हमारे साथ ज्यादती की है तो की किसने है, लेकिन रो रहे हैं कौम ने मियां साहब के साथ बड़ी ज्यादती। और कौम ने केड़ी ज्यादती की है यार? और यार तुम्हें 25-75 यानी कि आपके पास इतने वोट हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते, बताएं। ओ जी कौम ने ज्यादती किया, और भाई कौम के ऊपर ना डालें, जिनका नाम लेना उनका नाम लें। और फिर नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब ये भी समझते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जानबूझकर मुझे और मेरे पूरे ग्रुप को एलिमिनेट किया गया है सियासत से। आप जरा देखिए ना कि जो लोग सियासत से आउट हुए हैं इस इलेक्शन में, और अब तो ये नून लीग आखिरी इनका टाइम है और ये मुकम्मल वाइप आउट होने जा रही है, पीपल्स पार्टी बनने जा रही है पंजाब में। लेकिन सियासत से कौन कौन वाइप आउट हुआ इस बार? जावेद लतीफ साहब गए, करीबी साहब साथी नवाज शरीफ के समझे जाते हैं, और नवाज शरीफ की पॉलिसी को टो करते हैं, बेशक शहबाज शरीफ भी हों, लेकिन नवाज शरीफ की उस तरह से उनकी बात मान के एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जावेद लतीफ साहब नहीं है। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर साहब नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाते हैं, नहीं है। राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाते हैं, इलेक्शन से आउट कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक साहब नवाज शरीफ ग्रुप के समझे जाते हैं, इलेक्शन से आउट कर दिया गया। अब ये देखिए, ये वो लोग हैं, अब देखें ना, जहां पर सालिक हुसैन को जितवाया जा सकता है, आप सब देखें 17,000 उसके वोट थे, 1 लाख की लीड थी कैसरा लाई की, सालिक हुसैन को जितवाया जा सकता है। जहां पर ओन चौधरी को जितवाया जा सकता है, तो जितवाने वाले तो बड़े आराम से राना सनाउल्लाह को भी जितवा सकते थे, खुर्रम दस्तगीर को भी जितवा सकते थे, ख्वाजा साद रफीक को भी जितवा सकते थे, जावेद लतीफ को भी जितवा सकते थे। लेकिन आप सोचिए ना कि उन्होंने क्यों नहीं जितवाया। एक तो ये है कि इतनी बड़ी गड़बड़ करना वाकई आसान नहीं था, लेकिन हारून चौधरी को जितवाया जा सकता है, तो बाकी जगह भी तो गड़बड़ की जा सकती है, लेकिन वो नहीं की गई। शायद मियाँ साहब को ये पैगाम देना मकसद था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको व्हील चेयर में बिठाकर आपके खानदान ने जितना मांगना था आपके नाम पर मांग लिया, अब आप जनाब खल्ली बल्ली हो जाए। आपकी पाकिस्तानी सियासत में कुछ जगह नहीं बनती है, और यही नाज़रीन कराम किया गया है। मियाँ नवाज शरीफ को पूरे ग्रुप के साथ एलिमिनेट कर दिया गया है। आज ये बात सामने आई, कल ये बात सामने आई, परसों ये मियाँ साहब बात करें, मियाँ साहब ये बात करने जा रहे हैं, और नाज़रीन कराम इस बारे में आप याद रखिएगा कि बात होगी ही होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब, कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट वाला चेहरा है ना, वो भी आप कुछ अरसे में जो है ना वो देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो भी हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि नून लीग के लिए चलना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि फैसल फावड़ा जैसे लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया, ये मतलब साल सवा साल, यानी कि 6 महीने से साल तक इसकी मुद्दत है। और इस ये गवर्नमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी होगी नाज़रीन किराम, के इनके इत्तेहादी काबीना में बैठने को तैयार नहीं, उन्हें पता है कि इसका धड़न तख्ता होने वाला है ना, यानी कि शहबाज शरीफ पूरी नून लीग की कुर्बानी हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान तक बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं हम अपोजिशन में बैठेंगे, हमारी मजलिस आमला जो है ना वो फैसला करेगी। यानी कि इस गवर्नमेंट के ऊपर पहले दिन से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा चुका है, और इमरान खान इज कमिंग फॉर देम, इमरान खान आ रहा है।
वो मैं सुनता था। हमने वो नारे सुने हुए हैं, ज़ालिमों काज़ी आ रहा है। काज़ी वो जो जमात इस्लामी के होते थे। अब नाज़रीन किराम नारा लगना चाहिए, ज़ालिमों इमरान खान आ रहा है। अच्छा जी, बड़े लोगों को इतराज़ है गंडापुर के उनका बनने का वज़ीर आला। मैं हैरान हूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा कि फैमिली लिमिटेड पार्टी और ये सब कुछ, लेकिन गंडापुर पे जो है ना वो तनकीद भी हो रही है। और गंडापुर के ऊपर किस बात की तकलीफ है? क्योंकि वो इमरान खान के साथ डट के खड़ा है। मेरा गला खराब है, कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वो अगली वीडियो में करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।